भाई जिन लोगों का बीए का एग्ज़ाम है ज्योग्राफ़ी का फिफ्थ सेमेस्टर, और वो है इकोनॉमिक एंड रिसोर्स ज्योग्राफ़ी। तो इसके लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। 22 को 22 को पेपर है अपना। तो उस पेपर को क्लियर करने के लिए, ज्योग्राफ़ी का पेपर में अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ, जो कुछ ही दिन में ये सब्जेक्ट अपन पूरा कर देंगे और इसका एग्ज़ाम दे देंगे। और साथ ही में मैं ट्राई करूँगा कि जो दूसरे सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, लिटरेचर और ग्रामर, उसके लिए भी वीडियोस अपलोड करूँ। तो आज अपन शुरू करेंगे ज्योग्राफ़ी से। ज्योग्राफ़ी का एक छोटा सा पार्ट अपन आज स्टडी करेंगे, और उसके बाद में मैं और भी वीडियोस डालूंगा, जिससे 22 तारीख से पहले पहले अपनी ज्योग्राफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो अपना बीए का फर्स्ट चैप्टर है द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक एंड रिसोर्स ज्योग्राफी का ये फर्स्ट चैप्टर है। तो अपन इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपने को समझना होगा कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी होती क्या है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे आप एक बार इमेजिन करो अपने वर्ल्ड का मैप। जब आप वर्ल्ड का मैप इमेजिन करोगे तो आप, किसी को कोई आसाम याद आ रहा होगा, किसी को कोई दूसरी जगह याद आ रही होगी, किसी को कोई जगह याद आ रही होगी। लेकिन आप लोगों ने ऐसे देखा होगा, जब अपन आसाम सुनते हैं तो अपन को लगता है कि वहाँ पे चाय की खेती बहुत ज़्यादा होती है। जर्मनी जब अपन सुनते हैं तो वहाँ पे अपन कार फैक्ट्रीज़ के लिए उसको जाना जाता है। बेंगलोर को आपने देखा होगा, तो बेंगलोर के अंदर सबसे ज़्यादा टेक हब्स है। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों की डिमांड है। अब इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या है? इट इज़ अ साइंस दैट एक्सप्लेन्स वाई दोज थिंग्स आरंट जस्ट प्लेस रैंडमली। इन चीज़ों को रैंडमली भी तो प्लेस कर सकते थे कि चाय चाय बिक रही है जर्मन में, बेंगलोर के अंदर टेक हब नहीं होके आसाम के अंदर टेक हब है। लेकिन ये चीज़ें रैंडमली नहीं है। तो वो क्यों नहीं है, यही चीज़ अपन को इकोनॉमिक ज्योग्राफी समझाएगी कि कोई चीज़ पर्टिकुलर अपनी अपनी जगह पर ही क्यों है। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो होते हैं उसके 3 पिलर्स होते हैं। सबसे पहला होता है लोकेशन, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा होता है स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। अब लोकेशन से अपना मतलब ये है कि जो एक्टिविटी हो रही है वो कहाँ हो रही है। आसाम के अंदर टी की जो एक्टिविटीज़ है वो आसाम के अंदर हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से लोकेशन जहाँ पे एक्टिविटी हो रही है। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन, अपनी जो एक्टिविटी हुई उसको अपन किधर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है। और तीसरा है स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करता है, हाउ आर दिस प्लेसेस कनेक्टेड। ये जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और जहाँ पे जो लोकेशन है, इन सारी जगहों को आपस में अपन ने किस तरीके से कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो किस तरीके से वो चीज़ें कनेक्ट हो सकती है, रोड के थ्रू कनेक्ट होती है चीज़ें, ट्रेड के थ्रू होती है, और इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होती है। हम इनसे कांटेक्ट बना के रखते हैं लोकेशन से, जहाँ से चीज़ें अपन को मिल रही है, और डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ जहाँ पे हो रहा है। इन सारी चीज़ों की जो जो कॉन्टैक्ट्स है अपने, वो इन चीज़ों के थ्रू बने रहते हैं, रोड के थ्रू, ट्रेड के थ्रू और इंटरनेट के थ्रू। अब अपन आते हैं स्टेप 2 पे। इकोनॉमिक ज्योग्राफी का ये स्टेप 1 था। अब आते हैं अपन स्टेप 2। स्टेप 2, द लैडर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है वो लैडर, उसको लैडर की तरह आप इमेजिन करो। ह्यूमन जस्ट डोंट डू वन टाइप ऑफ वर्क, वी वर्क इन अ सीक्वेंस। इंसान जो होते हैं ना, वो कभी भी कोई एक ही काम नहीं करते हैं। हम अलग अलग काम करते हैं और एक सीक्वेंस के अंदर करते हैं। ठीक है, तो थिंक ऑफ अ लैडर, ये लैडर है जैसे कि। तो लैडर में आप जितना ऊपर जाते रहोगे ना, तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, सबसे नीचे जो चीज़ होगी ना उसकी वैल्यू कम होगी, लेकिन जब अपन उस चीज़ को ऊपर दूसरी जगह भेजेंगे, उधर उस चीज़ की वैल्यू बढ़ा दी जाएगी। ऐसे ही जैसे जैसे आप आगे जाएंगे उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब जो वो लैडर है ना, उस लैडर की अपन पहली सीढ़ी पर आ जाते हैं। तो उसकी पहली सीढ़ी लेवल 1 जो है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ की होती है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ जिसको अपन द एक्सट्रैक्टर भी बोलते हैं। एक्सट्रैक्टर मतलब किसी चीज़ से कोई चीज़ निकालना। दिस पीपल वर्क डायरेक्टली विद द नेचर। ये वो लोग हैं जो सीधा नेचर के साथ काम करते हैं। ठीक है। इफ़ यू आर टचिंग द सॉइल, वाटर, रॉक्स, मतलब आप डायरेक्ट नेचर की चीज़ें, मिट्टी, पानी, पत्थर, इनको छू रहे हो अपने हाथों से कुछ काम करने के लिए, तो आप लोग रेड कॉलर वर्कर हो, रेड कॉलर वर्कर। इस जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होते हैं, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है एग्रीकल्चर करना, फॉरेस्ट्री करना। एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी, फॉरेस्ट्री जंगल के अंदर जो जहाँ से अपन चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिशिंग हो गई, मछली पकड़ना। माइनिंग हो गई, खदानों से अपन कुछ ऐसी चीज़ें निकालते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हो सकती है। तो ये सारे लोग अपने हाथों को धूल, मिट्टी, पानी, पत्थर, इनसे छूते हैं, तो इनको रेड कॉलर वर्कर कहा जाता है। और इनका जो मेन गोल क्या होता है? इनका गोल होता है गेटिंग द रॉ मटेरियल।
ये नेचर से रॉ मटेरियल निकालते हैं, जो चीज़ें आगे जाके अपने लिए यूज़फुल हो सकती है, लेकिन अभी तक वो चीज़ें कोई यूज़फुल नहीं है। जब इन्होंने रॉ मटेरियल जो निकाला है ना, वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो उसी काम को कराने के लिए हम दूसरी सीढ़ी चढ़ते हैं, जो होती है सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को अपन द मेकर्स भी कहते हैं, द मेकर जो बनाते हैं। अब रॉ मटेरियल्स आर यूजलेस ऑन देयर ओन। जो रॉ मटेरियल प्राइमरी वालों ने निकाला है वो किसी काम के नहीं है। अभी तुमने है ना खदान से आयरन ओर निकाला है, अब अपन आयरन को चला थोड़ी सकते हैं, अपन को चलाने के लिए गाड़ी चाहिए, तो उस आयरन को गाड़ी में जो कन्वर्ट करने का काम होगा वही सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का काम होगा। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। दीज आर योर ब्लू कॉलर वर्कर। ये थे रेड कॉलर वर्कर और ये है ब्लू कॉलर वर्कर, जो सब चीज़ों को कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इनका की सेक्टर क्या होता है, इनका काम क्या होता है? ये मैन्युफैक्चर करते हैं, ये स्टील बनाते हैं, ये प्रोडक्शन करते हैं, ये टेक्सटाइल कपड़े वगैरह हो गए वो सब बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन के काम करते हैं, ये चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करते हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और अब अपन ने लेवल 2 देख लिया, लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, इसके आगे भी और चीज़ें होती है जहाँ अपन जाते हैं। अपन ने जो लेवल 2 पढ़ा था, जो अपन ने सेकेंडरी एक्टिविटीज़ पढ़ी थी, उनका अपन ने की सेक्टर तो देखा था कि वो क्या क्या काम करते हैं, मैन्युफैक्चर करना, चीज़ों को कन्वर्ट करना। अभी अपन देखते हैं कि इनका गोल क्या था। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ वालों का गोल क्या था? इनका गोल ये था एडिंग फॉर्म यूटिलिटी, मतलब चेंजिंग द शेप टू मेक इट यूज़फुल। रॉ मटेरियल का शेप चेंज करके उसको कुछ ऐसा बना दो जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल हो जाए। ठीक है, अब अपन आते हैं लेवल 3 पे। जो अपन ने सेकेंडरी वालों ने अपना काम कर दिया, अब लेवल 3 होता है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर जो होते हैं वो 10 सपोर्टर्स होते हैं। जो काम अपने प्राइमरी वालों ने किया और सेकेंडरी वालों ने किया, अब उसको अपन सपोर्ट देंगे, तभी तो हमें फ़ायदा होगा, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। तो द पीपल डोंट मेक फिजिकल ऑब्जेक्ट। टर्शियरी एक्टिविटी के लोग है ना कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। दे प्रोवाइड सर्विस दैट हेल्प्स द फर्स्ट 2 लेवल रन स्मूथली। पहले के जो 2 लेवल थे ना, प्राइमरी और सेकेंडरी, वो आराम से अपना काम कर पाए, उसके लिए ये लोग उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब वो आराम से काम कब करेंगे? जब उन्हें कुछ फ़ायदा होगा। तो ये फ़ायदा दिलाते हैं टर्शियरी सेक्टर। की सेक्टर क्या होता है, मतलब इनका काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करना। जो भी प्रोडक्ट रॉ मटेरियल बना, तो रॉ मटेरियल को सेकेंडरी तक पहुंचाया किसने? वो टर्शियरी सेक्टर ने पहुंचाया। अब सेकेंडरी वालों ने जो आइटम बनाया उसको आगे अपन मार्केट तक कौन पहुंचाएगा? ये पहुंचाएंगे। बैंकिंग मतलब कि उन जो फर्स्ट 2 अपने सेक्टर्स है उनको रन करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प भी चाहिए, पैसों की मदद भी चाहिए, तो वो भी यहीं से अपन को मिलता है। अब इनका गोल क्या होता है? एक्सचेंज एंड प्रोविज़न। अपन एक्सचेंज, गुड्स का एक्सचेंज होता है और जिससे अपने को फ़ायदा होता है, अपन पैसा भी अपन को मिलता है जब अपन कोई चीज़ देते हैं। ठीक है, अब ये कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी। अब अपन स्टेप 3 पे आएंगे। अपना पहला स्टेप अपन ने पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के। क्या होते हैं? 3 पिलर होते हैं, लोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और स्पेशल फीचर्स। उसके बाद में अपन ने स्टेप 2 पे आए थे। स्टेप 2 के अंदर अपन ने देखा था कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। अब स्टेप 3 कि व्हाट डिसाइड्स वेयर अ बिज़नेस ओपन। क्या चीज़ डिसाइड करती है कि बिज़नेस कहाँ ओपन होगा? वो अपना अगला स्टेप होगा, ये अपन अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस। जो भी आपको पसंद आया हो आप बताना ज़रूर, और अपन आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। बीए का ये जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है जो अपने 5th सेमेस्टर में काम आएगा, उसको अपन कंप्लीट करेंगे।